सो हेलो एवरीवन, आज आप सब लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आ गया हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी से आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए जा सकते हैं, बट ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। बाकी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लेना ना लेना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे हैमर पैटर्न की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझना और प्लीज इसके नोट्स जरूर बनाना, मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। और अगर आपको वीडियो एक बार में समझना है तो प्लीज दोबारा भी देखना इसको, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग हैमर की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। हैमर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ओके, यहां पे इसका यूज कब कब कर सकते हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूज कब कब कर सकते हो। इसमें टाइम फ्रेम कौन सा लगेगा, क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स कौन से लगेंगे, क्वेश्चन ये भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले इसका आप यूज कब कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं इसका यूज आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो। स्विंग के लिए भी आप लोग कर सकते हैं, पोजिशनल के लिए भी कर सकते हैं। और अगर कोई मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहता है या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो इसका यूज। आज मैं आपको ऐसे ही मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं जिनकी वजह से आप ये सारी चीजें कर सकते थे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे वीडियो में और समझते हैं इसका टाइम फ्रेम क्या रखना है आपको। टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम रहेगा आपका मिनिमम 5 मिनट्स। टाइम फ्रेम आपका मिनिमम 5 मिनट्स रहेगा और मैक्सिमम टाइम फ्रेम की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम आप कितना भी रख सकते हो एज पर योर चॉइस एंड एज पर योर एनालिसिस। अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन है, आपके लिए इंट्राडे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली शिफ्ट होना पड़ेगा स्विंग की तरफ या मोमेंटम या पोजिशनल की तरफ। आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे रखिए। मैं आपको बता देता हूं आपको कितना टाइम फ्रेम रखना है। देखो, अगर आप स्विंग कर रहे हो ना तो कम से कम आप 15 मिनट रख लेना, ठीक है। अगर आप 15 मिनट रख के ना इसमें आप BTST या STBT देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा और जाना चाहते हो, वीकली की तरफ जाना चाहते हो, तो कम से कम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रख लेना आप लोग, ठीक है। 30 मिनट्स का कम से कम रख लेना और इसी तरह से आप लोग अपने लिए टाइम फ्रेम एडजस्ट कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कैल्पिंग के लिए तो मैंने बताया ही नहीं। यस, देखो, स्कैल्पिंग के लिए मैंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करता स्कैल्पिंग करना अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है, तो इसलिए मैं आपको प्योरली इंट्राडे बोल रहा हूँ। बट स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो 1 मिनट या 3 मिनट पे आप जा सकते हो, बट उसके ऊपर मैंने इसको टेस्ट अभी नहीं किया है। आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करें। चलिए आगे चलते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं। यहां पे आपको कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना, ठीक है। हम विदाउट इंडिकेटर सीखेंगे और प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखेंगे विद एग्जैक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। हम तीनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर आता हूं सीधा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हैमर है इसका कलर कुछ भी हो सकता है, चाहे ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, तो उस चीज को हम यहां भी मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। यहां पे हैमर का कलर कैसा हो सकता है, हैमर का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। बट ध्यान रखना, जो भी मैंने आपको रूल्स बताए थे आप विद इन द रूल्स ही ट्रेड करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी का रूल क्या है। स्ट्रैटेजी का रूल है फाइंड अ हैमर कैंडल, ठीक है। सबसे पहले हैमर को फाइंड करो।
वही सबसे बेसिक काम है। हैमर को फाइंड किया हमने, कहां पे फाइंड होगा, अगेन डाउन ट्रेंड में फाइंड होगा। अब इसके बाद कैंडल प्रायर टू हैमर, मतलब जो ये हैमर कैंडल है ना, इससे पहले वाली कैंडल, यहां पे मैं हैमर को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ये हैमर है, क्लियर है। अब इससे जो पहले वाली कैंडल है उसका कलर रेड होना चाहिए, ठीक है, वो एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। कैंडल प्रायर टू हैमर शुड बी रेड, ये हैमर है हमारे पास। अब जो इससे पहले वाली कैंडल है ना, उसका कलर रेड ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अलग है कि इस रेड से पहले और रेड्स हो सकते हैं, यस डेफिनेटली हो सकते हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। इस रेड से पहले कितने भी रेड हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। ये जो हैमर कैंडल है ना, इससे पहले वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। मैं यहां पे कैंडल को नंबर कर देता हूं, यहां पे मैंने इसको 1 दिया है, यहां पे मैंने इसको 0 दिया है, ठीक है। अब फाइंड लास्ट ग्रीन कैंडल, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, फाइंड लास्ट ग्रीन कैंडल प्रायर टू हैमर। ये जो हैमर कैंडल है ना, इससे पहले लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो। इससे पहले तो रेड कैंडल होनी चाहिए। अब बेसिकली इसी रेड कैंडल से पहले जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी ना, उसको फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स से जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी वो यहां पे बनी हुई है, ठीक है। जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी वो यहां पे बनी हुई है। सो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ आ गया। तो कुछ इस तरह से पैटर्न चाहिए हमें, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला पैटर्न हमें मिल गया। अब हम बाय कहां पे करेंगे और कब करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं बाय कहां पे कर सकते हैं आप लोग। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल दीजिए, ठीक है। इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल दी, इसी के ऊपर बाय करने जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब एक पॉइंट और सुनिए अब ध्यान से, ये पॉइंट नंबर 5 है, बट मैं पॉइंट नंबर 4 यहां पे लिख रहा हूं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो ऑफ हैमर शुड नॉट ब्रेक। जो इस हैमर का लो है ना, ये वाला पॉइंट, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये सेफ होना चाहिए, ठीक है। ये जो इस हैमर का लो है ना, ये नहीं टूटा हुआ हो, ठीक है, ये वाला हैमर का लो सेफ हो, ठीक है। अब बाय कहां पे करोगे, ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको पॉइंट नंबर ए दे रहा हूं नाम, इसको मैंने पॉइंट नंबर ए नाम दिया है, जो ग्रीन का हाई है, बाय अबव पॉइंट ए, ठीक है। कैसे बाय करोगे, ये लो ना टूटे, प्राइस इसके बाद सीधा ये वाला हाई तोड़ जाए, ये यहां पे आके लो ना तोड़े, इसके बाद सीधा जाके हाई तोड़ जाए, तो यहां पे मैं बाय कर लूंगा। एग्जाम्पल, अगर इसका हाई है 1000 रुपीज, तो मैं बाय कर सकता हूं 1000.05। जैसे ही ये ब्रेक होगा, ठीक है, वैसे ही मैं अपनी एंट्री बना सकता हूं, बाय एंट्री। तो बाय अबव पॉइंट ए। इसके बाद स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस रहेगा लो ऑफ हैमर। ये जो हैमर है ना, ये जो इसका लो है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारी एंट्री है, और ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉप लॉस आता है हमारा 990 रुपए, एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा अभी इसके। अब टारगेट क्या रखना है, क्वेश्चन ये आएगा कि टारगेट क्या रखा जाए। सो टारगेट इसके क्या क्या हो सकते हैं, देखो, पहला टारगेट हो सकता है 1:2, सबसे बेसिक टारगेट है 1:2 रख लो, मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो में सिखाया था, 1:2 का आप टारगेट रख सकते हैं। देन सेकेंड टारगेट आप 1:3 का भी रख सकते हैं, ठीक है। सो 1:2 क्या आएगा, 1000 पे बाय कर रहे हो, 990 का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए का रिस्क है ना, तो 1:2 में 20 रुपए का रिवॉर्ड लोगे, तो यहां पे टारगेट क्या बनता है 1020, 1000 के ऊपर 20 रुपए और यहां पे 1000 के ऊपर 30 रुपए। तो ये आप टारगेट्स रख सकते हो।
तो चलिए इसके चल के प्रैक्टिकल्स देखते हैं। अगर आपको अभी यहां तक क्लियर नहीं है तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और अपने नोट्स बनाओ। ओके गाइस, सो अभी हम लोग बजाज ऑटो के चार्ट पे आ चुके हैं। मैंने 4 आवर्स का चार्ट लगाया है। सो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले हैमर स्पॉट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे हमें एक हैमर स्पॉट हुआ। सो ये एक हैमर कैंडल है, यहाँ पे हमें एक हैमर स्पॉट हुआ। तो अब हम इस पे स्ट्रैटेजी लगाएंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का हैमर है और इसके पीछे कैंडल का कलर क्या है, इसके पीछे कैंडल का कलर रेड है। तो यहां तक तो हमारे लिए सॉर्टेड है कि उसके पीछे वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं और बाकी की चीजें देखते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको वाइड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इस हैमर के पीछे आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस हैमर से पहले लास्ट ग्रीन कैंडल देखनी है। ये रही लास्ट ग्रीन, लास्ट ग्रीन ये रही। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल दूंगा। मैंने लाइन डाल दी इसके हाई के ऊपर। अब इस हैमर का लो टूटने से पहले ये वाली लाइन टूट जानी चाहिए और इस केस में ऐसा हुआ भी है। यहां पे इसका लो ब्रेक होने से पहले इसकी लाइन ब्रेक हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लाइन ब्रेक हो गई इसकी, ठीक है। तो हम यहां पे अपनी एंट्री के लिए जाएंगे। तो हम यहां पे अपनी एंट्री बनाएंगे बाय की और ये हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट हम ले रहे हैं 1:2 और 1:3 का। सो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, सो अभी बजाज ऑटो में एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद मैं आपको निफ्टी के ऊपर लेके चलूंगा। सो बजाज ऑटो में 4 आवर्स के चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे एक हैमर बना हुआ है। सो क्या आप एक बार हैमर मेरे को फाइंड करके बताएंगे? यस, अगर आप लोगों का आंसर ये है कि ये वाली कैंडल एक हैमर कैंडल है तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस के अंदर यहां पे हमें एक हैमर कैंडल स्पॉट हुआ है और इसके पीछे वाली कैंडल का कलर रेड ही है। सो यहां पे एक हैमर कैंडल स्पॉट हुई है हमें, इसके पीछे वाली कैंडल का कलर रेड है। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट सिनेरियो बनता है। अब इस हैमर से पहले लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो। ये रही लास्ट ग्रीन कैंडल, अगर आपको ये दिख रही हो। सो इस हैमर से पहले ये रही लास्ट ग्रीन कैंडल। सो अब मैं क्या करूंगा, इस लास्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैं एक लाइन डाल दूंगा और इस हैमर का लो ब्रेक होने से पहले ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे मैं एक लाइन डाल देता हूं इसके हाई के ऊपर और मैं इसको आगे तक ले जाता हूं। सो मैंने यहां पे एक लाइन डाली। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्रीन का लो ब्रेक होने से पहले ग्रीन के लो पे भी मैं एक लाइन डाल देता हूं और इसको अभी रेड कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसके लो पे भी एक लाइन डाली, सो इसको अभी हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है। सो इस ग्रीन का लो ब्रेक होने से पहले ये वाला हाई ब्रेक हो गया इस ग्रीन कैंडल का। सो यहां पे हम लोग अपनी बाय एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आगे चल के देखिए अगर तो 1:2 तो यहां पे इजीली आया है। सो यहां पे हमें 1:2 तो इजीली देखने को मिला है। सो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट भी करूं टूल से, ओके, सो जैसा कि आप लोग टूल से देख सकते हैं हम लोग अपना स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन कर रहे हैं। सो मैं इसका टारगेट अभी यहां पे 1:2 करेक्ट कर देता हूं। सो ये आ रहा है 1:2 यहां पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं जल्दी ही इसका टारगेट हिट हो गया। सो ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉसेस नहीं हो सकते, स्टॉप लॉसेस भी डेफिनेटली आ सकते हैं। ऐसा कभी भी 100% नहीं है कि किसी स्ट्रैटेजी में सारे के सारे टारगेट्स ही होंगे। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी में चलते हैं और निफ्टी में देखते हैं हम लोग वहां कैसे ट्रेड कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट अपना एसेट चूज करते हैं हम लोग निफ्टी 50। तो चलिए निफ्टी 50 में हम लोग चार्ट लगाते हैं अभी 16 जुलाई 2020 का। वहां पे कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है और मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं। ओके, सो 16 जुलाई 2020 देखते हैं। यहां पे कुछ हैमर पैटर्न बना हुआ है। ओके, सो यहां पे अब आप लोग एक बार स्ट्रैटेजी लगा के देखना। ये वाली जो कैंडल है यहां पे जो हमें कैंडल दिखी है ये एक हैमर कैंडल है और इसके पीछे वाली कैंडल रेड है। ये वाली हैमर कैंडल, इसके पीछे वाली कैंडल रेड। अब देखो आप सोच रहे होगे ये तो अप ट्रेंड में जा रहा है और ये डाउन ट्रेंड में तो नहीं आ रहा है, तो ये हैमर कैसे हुआ?
यस, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बट देखो कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती है। हमें यहाँ पे चीज़ों को फैब्रिकेट करना पड़ेगा, तभी हम उस पर ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। सो यहाँ पे आप देखिए, जब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है ना, और ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो इसको मैं, अगर 2 दिन भी प्राइस नीचे आया, देखो वो डाउन ट्रेंड तो रिप्रेजेंट नहीं करता एग्जैक्टली, बट हाँ मैं उसको मान सकता हूं कि प्राइस कुछ टाइम के लिए नीचे आ रहा है, तो वो एक छोटा डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, एक माइनर डाउन ट्रेंड उसने शो किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैमर दिखा, इसके पीछे वाली कैंडल का कलर रेड है। अब इससे जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो आपको यहाँ पे दिखी, इस पॉइंट पे स्पॉट हुई आपको लास्ट ग्रीन कैंडल। सो मैं इसका मार्क कर देता हूँ हाई। सो मैंने इसका हाई मार्क किया। अब आप देख सकते हैं इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ। इस वाले केस में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। सो इस हैमर का लो ब्रेक होने से पहले ये वाला हाई ब्रेक हो गया, और यहाँ पे अगेन आप हैमर के लो से 1:2 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इस केस में इजीली आता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कलर का हैमर दिख रहा है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेड कलर के हैमर को कैसे ट्रेड किया जाए। इसको ट्रेड करने का भी बिल्कुल सेम तरीका है। मैंने आपको बताया था हैमर किसी भी कलर का हो सकता है। सो ये एक हैमर कैंडल है, इसके पीछे वाली कैंडल रेड है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट सिनेरियो है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारे लिए एक परफेक्ट सिनेरियो है। अगेन जो इसके लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है ये रही, ठीक है, इसका मैं हाई मार्क कर देता हूं। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का मैंने हाई मार्क किया। अब इस हैमर का लो टूटने से पहले ये हाई टूट जाना चाहिए, जो कि इस कैंडल के ऊपर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर ये ब्रेक हो चुका है। मैं आपको कैंडल भी दिखा देता हूं। इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया ये वाला हाई। ठीक है, सो अभी हम लोग इसके ऊपर बाय करने जा सकते हैं। हैमर के लो का स्टॉप लॉस है और 1:2 का टारगेट है, तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा टारगेट आता हुआ दिखा है। ओके, सो अभी हम लोग निफ्टी के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ रहा था निफ्टी में, और हमें यहाँ पे एक हैमर स्पॉट हुआ है। ये आप कैंडल देख सकते हैं, ये एक हैमर कैंडल है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। सो ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है, और इसके पीछे वाली कैंडल का कलर रेड ही है। सो ये हमारे लिए एक सिनेरियो बनता है यहाँ पे। अब इससे पहले लास्ट ग्रीन कैंडल फाइंड करो, ये रही लास्ट ग्रीन कैंडल। इसका हाई मैं मार्क कर दूंगा यहाँ पे। सो अब आप लोग इसका लो ब्रेक होने से पहले, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होने से पहले इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, जो कि इसी दिन हुआ है। और अगले दिन आप देखिए यहाँ पे कितना तेज ऊपर गया है निफ्टी। अगले दिन गैप अप ही खुला है निफ्टी। सो इस स्ट्रैटेजी से आपको काफी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इस स्ट्रैटेजी को ठीक से यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी प्लीज शेयर करना। अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद प्लीज आप इसको लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।